Hello everyone, welcome to VDSK e-learning platform. So today we shall study about the usage of ought to and must. So dear student, in our last video we have studied some other model verbs. So in this video we are going to study about usage of ought to and must. So dear student, firstly we are going to discuss about where and how ought to is used. So dear student, जैसा कि हम जानते हैं ought to का यूज़ भी हम ऑब्लिगेशन के लिए करते हैं, कोई मोरल ऑब्लिगेशन के लिए, और must to का यूज़ भी हम मोरल ऑब्लिगेशन के लिए करते हैं। साथ ही साथ हम लोग कहीं कहीं should का भी यूज़ करते हैं। लेकिन इन तीनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि जब हमें कोई सजेशन दिया जाता है, जब कोई सुझाव दिया जाता है, तब वहाँ पर हम लोग बेसिकली should का यूज़ करते हैं। लेकिन जब कोई सजेशन हमारे इंटरनली हमारे अंदर से आता है, कोई फीलिंग्स हमारे अंदर से आती है कि ये काम हमें करना चाहिए, ये मोरली अच्छा काम है, जो कि हमारे अंदर से कोई वॉइस आती है कि हम खुद से फील करते हैं ये काम हमें करना चाहिए, तब वहाँ पर कोई भी बाहरी कोई प्रेशर नहीं होता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, कोई कमांड नहीं होता है। वो इंटरनली हर इंसान खुद से सोचता है कि ये काम हमें करना चाहिए, या इंसान के लिए हमारे लिए ये काम मतलब बेस्ट है, ये काम हमें करना चाहिए। उसमें किसी बाहरी पर्सन का ना तो कमांड होता है ना तो दबाव होता है, कोई भी इंसिस्ट नहीं होती। जब हम इस तरीके से हमारे अंदर कोई विचार आता है तो उसको हम ought to से एक्सप्रेस करते हैं। और मस्ट जो होता है उसमें स्ट्रॉन्ग मोरल ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन मतलब कर्तव्य, तो उसमें भी मोरल ऑब्लिगेशन कोई नैतिक कर्तव्य होता है, लेकिन उस नैतिक कर्तव्य में स्ट्रॉन्ग बहुत ही कंपल्सन का बोध होता है, अनिवार्यता का। इसमें कोई ज़रूरी है, इसमें ज़रूरी नहीं कि इसमें अनिवार्यता का बोध हो, लेकिन इसमें अनिवार्यता का बोध होता है। तो यही दोनों में डिफरेंस है। अब डियर स्टूडेंट हम वन बाय वन पढ़ते हैं। सबसे पहला हमारा है टू एक्सप्रेस मोरल ऑब्लिगेशन और ड्यूटी। हमें जब कोई मोरल ऑब्लिगेशन और ड्यूटी को एक्सप्रेस करना होता है तब हम ought to का यूज करते हैं। जैसे वी ought to love our nation, हमें अपने नेशन से प्रेम करना चाहिए। तो ये क्या है, इसमें किसी के सजेशन की ज़रूरत नहीं है, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन की ज़रूरत नहीं, ना तो कोई कमांड की ज़रूरत है। तो यहाँ पर हमें खुद से ये विचार करते हैं, हम सोचते हैं कि हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए। हमें जो भी हमारे अंदर के इस तरीके से भाव आते हैं, कोई फीलिंग्स आती हैं, उनको हम एक्सप्रेस करने के लिए यूज टू का प्रयोग करते हैं। इसमें कोई भी बाहरी कोई भी बाहरी प्रेशर नहीं है, कोई बाहरी कमांड नहीं है। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट यूज हम देखते हैं टू एक्सप्रेस एडवाइस। सलाह के लिए भी हम किसका यूज करते हैं? ought to का यूज करते हैं। और कैसी सलाह? स्टूडेंट्स ought to get up early in the morning, यानी बच्चों को, छात्रों को सुबह जल्दी उठना चाहिए। यहाँ पर भी एक मोरलिटी शो हो रही है कि अगर वो सुबह जल्दी उठेंगे तो ज़्यादा स्टडी करेंगे। यहाँ उनके मोरल ड्यूटीज़ के बारे में सजेशन दिया जा रहा है। नेक्स्ट है हमारा टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी। एक स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी यानी ऐसी संभावना जो उसे करना ही है, ऐसा कार्य जो उसे करना ही है, बहुत ज़्यादा संभावित कार्य के लिए भी हम ought to का यूज़ करते हैं। जैसे कि लिखा गया है यहाँ पे एग्जाम्पल में, ही ought to win the race, यानी उसको रेस जीतनी ही होगी, उसको रेस जीतनी ही चाहिए। इट मीन्स जब कोई संभावित इवेंट होता है, कोई संभावित कार्य होता है, उसके लिए भी हम ought to का यूज करते हैं। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट हम आते हैं पास्ट ऑब्लिगेशन, यानी हम अपने ऐसे ऑब्लिगेशन जो पास्ट टाइम का हो, जैसे अब तो प्रेजेंट आ गया, जो बीत चुका हो, उस टाइम पर अगर हमें कोई काम करना चाहिए था और हमने नहीं किया, उसके लिए भी हम ought to का यूज करते हैं। लाइक यू ought to have work hard, तुम्हें कठिन परिश्रम करना चाहिए था। जैसे अगर कोई स्टूडेंट किसी एग्जाम में फेल हो जाता है तो उसे हम लोग सजेशन देते हैं कि तुम्हें कठिन परिश्रम करना चाहिए था, तुम्हारा ये दायित्व था कठिन परिश्रम करना, हर स्टूडेंट का होता है। उस हिसाब से हम उसको सजेशन देते हैं कि आपको कठिन परिश्रम करना चाहिए था।
इस तरीके से हमारा यूज टू यहाँ पर फिनिश हो जाता है। अब हम पढ़ते हैं यूज ऑफ मस्ट। मस्ट मीन्स अनिवार्यता। वैसे ही हम इसके मीनिंग से ही शो हो रहा है कि जब कोई कंपल्सन हो, कोई अनिवार्य कार्य हो, वहाँ पर हम मस्ट का यूज करते हैं। तो सबसे पहला यूज है टू एक्सप्रेस कंपल्सन और स्ट्रॉन्ग मोरल ऑब्लिगेशन। कोई नैतिक कर्तव्य जो कि बहुत अनिवार्य हो, वहाँ पर हम किसका यूज करते हैं? मस्ट का यूज करते हैं। जैसे द पेशेंट मस्ट टेक मेडिसिन इन टाइम। एक पेशेंट को समय पर मेडिसिन लेनी चाहिए। तो यहाँ पर एक कंपल्सन आ जा रहा है, क्योंकि उसको वो मेडिसिन लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि अगर उसको रिकवर होना है तो उसको मेडिसिन लेनी ही पड़ेगी। तो पेशेंट के लिए वो मेडिसिन अनिवार्य है, इसलिए हम यहाँ पर मस्ट का यूज करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है अ सोल्जर मस्ट फाइट फॉर हिज कंट्री। जैसा कि एक सोल्जर का काम ही होता है अपने देश के लिए लड़ना, तो हम यहाँ पर मस्ट का यूज करेंगे, क्योंकि एक सोल्जर की मोरल ड्यूटी होती है, स्ट्रांग मोरल ड्यूटी होती है अपने देश के लिए लड़ना, ये उसका कर्तव्य होता है। तो इस प्रकार हमें इस तरीके के सेंटेंस में मस्ट का यूज करना चाहिए। जब किसी की कोई ड्यूटी हो जो कि वो उसकी मोरल ड्यूटी है, साथ ही साथ एक उसका कंपल्सन है, तो वहाँ पर हम लोग मस्ट का यूज करते हैं। और इस तरीके से एक सोल्जर की ड्यूटी भी होती है और उसे अपनी ड्यूटी से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। इन दिस केस हमें मस्ट का यूज करना है। नेक्स्ट है टू एक्सप्रेस सर्टेनिटी। जब कोई निश्चितता की बात हो तब हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे यू मस्ट फिनिश द वर्क बाई टुमारो। तुम्हें कल तक अपना काम खत्म फिनिश कर देना चाहिए। तो ऐसे केस में यानी उसको इसके लिए एक टाइम लिमिट दिया गया है कि कल तक तुम्हें खत्म कर देना है। तो ऐसे केस में हमें मस्ट का यूज करना चाहिए, हम मस्ट का यूज करते हैं। नेक्स्ट है टू एक्सप्रेस रिटन ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शन। जब कोई रिटन ऑर्डर या इंस्ट्रक्शन हो, लिखित रूप में हमें कोई ऑर्डर दिया जाए या इंस्ट्रक्शन हो, तो वहाँ पर भी हमें मस्ट का यूज करना चाहिए। डियर स्टूडेंट, हम एग्जाम्पल देखते हैं। एम्प्लॉइज मस्ट बी एट देयर डेस्क बाई 10 AM। हर एम्प्लॉइज को अपने डेस्क पर 10 AM तक पहुंच जाना है, 10 AM तक उपलब्ध होना है। यानी जितने भी कर्मचारी हैं उनको 10 बजे तक अपने डेस्क पर उपस्थित हो जाना है। तो यहाँ पर उनको एक रिटन इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है। इस तरीके से हम किसका यूज करेंगे? मस्ट का यूज करेंगे। नेक्स्ट है हमारा इफ यू वॉन्ट टू कीप योर सेल्फ फिट यू मस्ट गेट अप अर्ली। अगर आप अपने आप को फिट रखना चाहते हैं तो आपको कब उठना पड़ेगा? जल्दी उठना पड़ेगा। इट मीन्स यहाँ भी हमें कोई सजेशन दिया जा रहा है, एक ऐसा सजेशन कि जब तक हम इसको फॉलो नहीं करेंगे तब तक ये दूसरा हो नहीं पाएगा। अगर हमको फिट रहना है तब हमें सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। डियर स्टूडेंट, इस तरीके से हम लोग ऑट टू और मस्ट के बीच में डिफरेंस को हमने समझा। और कहीं कहीं स्टूडेंट हम देखते हैं शुड का भी यूज होता है। बेसिकली शुड का यूज तब होता है वहाँ पर केवल ऑब्लिगेशन होता है, वहाँ पर कोई मोरलिटी नहीं होती है, ना कोई कंपल्सन होता है। जब कोई मोरलिटी ना कोई कंपल्सन होगा तो वहाँ पर हम किसका यूज करेंगे? वहाँ पर हम शुड का यूज करेंगे। जब जैसे ही उसमें मोरलिटी आएगी तो हम किसका यूज करेंगे? ऑट टू का यूज करेंगे, जो कि हमारे इनर सोल से वॉइस आती है कि हमें ये कार्य करना चाहिए। वो कहाँ से? उसमें कोई प्रेशर नहीं। बट मस्ट में कोई, जैसे हमने यहाँ देखा कोई रिटन ऑर्डर, ये कोई बाहरी ऑर्डर, कोई हमें ऑर्डर दे रहा है या हमसे रिक्वेस्ट कर रहा है या बाहरी इंस्ट्रक्शन है, तो ऐसे केस में हम क्या कर रहे हैं? मस्ट का यूज कर रहे हैं। और ऑट टू में कोई ऑर्डर देने वाला नहीं होता है, वो हम खुद से फील करते हैं कि ये काम हमें करना चाहिए। वो हम इंटरनली फील करते हैं ये हर इंसान को करना चाहिए, तो वो वहाँ पर हम ऑट टू का यूज करते हैं। डियर स्टूडेंट, आई होप आपको ये दोनों मॉडल वर्ब समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट मॉडल वर्ब अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।